हाय गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को पिछले पिछले वीडियोस में हम आपको पिछले क्लास में आपको फोर्स के बारे में बताए थे। इस बार हम आपको बहुत ही रोचक एक टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है सेल। सेल क्या होता है, सेल के फंक्शन क्या होते हैं, सेल कहाँ पाया जाता है, इन सब सारे बिंदुओं पर हम एक एक करके आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं सेल क्या होती है। जैसे कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पे देखे ही हो, लिखा हुआ है कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब कि कोशिका का स्ट्रक्चर मतलब आकृति आकार और फंक्शन मतलब कार्य। तो कोशिका का आकार और कार्य के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि भाई कोशिका होती क्या है। पहले तो यही जाने ना कोशिका होती क्या है। तो कोशिका क्या होती है, तो देखो किसी भी सजीव का, किसी भी जीव का कोशिका एक सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जिससे उसका शरीर क्या होता है, बना होता है। जैसे कि हमारा शरीर ये देख रहे हैं ना, ये पार्ट्स, तो ये इसमें बहुत छोटे छोटे हमारे सेल्स लगे हुए हैं। सेल्स के द्वारा ही हमारा ऑर्गेनिज्म, ये हमारा शरीर पूरा बना हुआ है। तो ये हमारा सेल क्या है, तो सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। इसी को हम बोलते हैं सेल। इसको इंग्लिश में डेफिनेशन अगर देना होगा तो देखिए लिखा भी है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। अब रही बात इनकी खोज, भाई इनको ये सेल जो वर्ड आया है, तो इसको लाया कौन है? तो ये एक साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट हुक, जो कि ये सेल टर्म को फर्स्ट टाइम यूज किए थे 1965 में। तब से लेकर के आज तक हम लोग इस जो कोशिका थी उसके बारे में कोशिका को सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। उसके बाद ये जो कोशिका होती है दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? एक तो होती है यूनिसेलुलर और दूसरी होती है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर देखो क्या होता है। यूनिसेलुलर में ऐसे समझते हैं कि कोई एक और जीव है, अगर वो जीव है वो उसकी कोशिका एक ही प्रकार की कोशिका से अगर बनी हुई होती है, तो ऐसे जीव को हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। लिखा भी होगा आपके पीछे, whose body consists of only one cell, मतलब कि ऐसा जीव जिसकी बॉडी केवल एक ही कोशिका से बनी हुई, एक ही प्रकार की कोशिका से बनी हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। इसके एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो, जैसे अमीबा आप लोग देखेंगे, अमीबा देखेंगे आप लोग, और ईस्ट जैसे है इसको देखेंगे आप लोग। तो ये तो आपके कुछ हो जाएंगे यूनिसेलुलर में। अब दूसरी चीज होती है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर क्या होता है? मल्टीसेलुलर whose body consists of many cells, मतलब कि ऐसे जीव जिनके शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उनको हम लोग बोलते हैं मल्टीसेलुलर। लिखा गया, जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। मल्टीसेलुलर में आपके सामने मैं खड़ा हूं, देख रहा हूं, मैं भी एक मल्टीसेलुलर हूं। हमारी और आप देख रहे हैं, आपकी भी जो शरीर की जो कोशिका बनी हुई है वो भी मल्टीसेलुलर है। तो जितने भी आप जीव देख रहे हैं अपने जिसे डेवलप्ड हो, तो वो क्या होते हैं? वो मल्टीसेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर में एक और डिफरेंसेस होते हैं। इसका जो होता है, इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है ये पूर्ण विकसित होता है, मतलब पूर्ण रूप से न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन इसमें जो होता है ना, एक कोशिकी में इसमें न्यूक्लियस जो होता है थोड़ा मतलब कि मतलब उतना डेवलप नहीं होता है, हाफ डेवलप होता है, इसीलिए ये यूनिसेलुलर है। अब जैसे कि अब तो समझ गए यूनिसेलुलर हुआ, अब मल्टीसेलुलर हो गया सेल हमारी। अब नेक्स्ट जो बात आती है, देखते हैं शेप ऑफ सेल क्या होता है। शेप ऑफ सेल मतलब कि सेल की जो आकृति है, कोशिका की आकृति कैसे होती है। तो अगर किसी जंतु में कोशिका की आकृति देखी जाए तो वो कैसी होगी? वो सर्कुलर होगी। कैसी होगी? सर्कुलर होगी। कैसे सर? मतलब कि किसी भी चीज हमारी हो, किसी जानवर को ले लीजिए, खैर जानवर तो हम सभी लोग जानवर में ही आते हैं, तो गाय को ले लें, किसी और जानवर को ले लें, या किसी मनुष्य को ले लें, तो इन सब में जो कोशिका का जो मतलब कि आकृति होता है वो
सर्कुलर में होता है। और प्लांट में कैसा होता है, तो प्लांट में रेक्टेंगल इस टाइप में आपको देखने को सेल मिल जाते हैं आपके प्लांट में। तो इस तरह से हमने कोशिका की जो आकृति थी उसको समझा कि एनिमल में सर्कुलर में होगा और रेक्टेंगल में आपका प्लांट में होगा। दूसरी चीज आती है कुछ सेल्स के बारे में हम देखते हैं जो कि एनिमल में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए ब्लड सेल क्या होता है, ये एनिमल में होता है। न्यूरॉन्स, जैसे हमारे जो तंत्रिका तंत्र जो बने होते हैं ना, इनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं वो एनिमल से पाए जाते हैं। मस्कुलर सेल्स, जिसके उपयोग करके मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, अपने हाथों को हिला डुला रहा हूँ, चलना फिरना, ये सारी जो सेल्स जो बने होते हैं उसको मस्कुलर सेल कहते हैं। बोन सेल समझ रहे हैं, ये हड्डियां जो है, ये हमारी सब हड्डियां हैं, ये सब क्या है, सब सारी बोन सेल में आती है। तो इसको देख लिए। दूसरा आपका आएगा प्लांट सेल। प्लांट में क्या होगा, गार्ड सेल समझते, इसको हिंदी में रंध्रक बोलते हैं। रंध्रक क्या होता है, तो रंध्रक ये फोटोसिंथेसिस के दौरान इसका उपयोग करता है, पेड़ पौधे इसका उपयोग करते हैं। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम भी एक सेल होता है जो कि प्लांट में पाया जाता है। रूट है, जो रूट के जमीन के नीचे जो प्लांट का जो रूट होता है, जमीन के जो नीचे जाता है, उसमें हेयर टाइप में रूट निकले रहते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो भी हमारा एक प्लांट सेल होता है जिसको हम लोग रूट हेयर बोलते हैं। अब ये तो समझ गए कि एनिमल सेल कौन कितने क्या क्या है, प्लांट सेल क्या क्या है। अब साइज ऑफ सेल देखते हैं। साइज ऑफ सेल क्या होती है, साइज ऑफ सेल जो होती है ना, वो 5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक ये होती है, ये या 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास में इसकी जो साइज होती है वो दी जाती है, मतलब बहुत ही छोटी है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इसी के सहायता से हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है और बिना सेल के किसी का भी कोई शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे कि एक सुंदर घर का निर्माण करने के लिए हमें सुंदर सुंदर ईंटें चाहिए, उसी प्रकार एक सुंदर ऑर्गन बनाने के लिए हमें एक सुंदर अच्छा स्वस्थ सेल की आवश्यकता होती है। सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनते हैं ऑर्गेनिज्म। ये हमारा सिस्टम चलता रहता है। ये चीजें अभी हम आगे वाली क्लासेस में आपको बताएं।